नमस्कार साथियों, विक्रमशिला विश्व अकादमी शास्त्री सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी हिंदी की कक्षा का विषय रहेगा वाच्य। साथियों, हमने जो पिछली कक्षा की थी उसमें हमारा विषय था क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्योंकि वही हमारे आज के टॉपिक का बेस रहेगा। किसी भी काम के करने या होने का जिससे पता लगता है वो क्रिया कहलाती है। और हमारा आज का विषय क्या है? वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य उसे देखो इंग्लिश में कहते हैं इसे वॉइस। क्रिया किसके अनुसार चेंज होती है? जब हमें पता लगता है वाक्य में जो क्रिया है वो चेंज हो रही है, कभी वो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होएगी, कभी कर्म के अकॉर्डिंग और कभी भाव के अकॉर्डिंग। इसी चीज का हमें जहां से पता लगता है वो क्या कहलाता है? वाच्य कहलाता है। वाच्य किसे कहते हैं? जब हमें पता लगे कि वाक्य में क्रिया को चलाने वाला कर्ता है। क्या है? कर्ता है, कर्म है या भाव है। या तो कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज होएगी, या कर्म के अकॉर्डिंग चेंज होएगी, या फिर भाव के अकॉर्डिंग चेंज होगी। और हमें इस बात का जिससे पता लगेगा वही क्या है? वही वाच्य है। फिर है वाच्य कितनी प्रकार के होते हैं? वाच्य कितनी प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा क्या है? तीसरा है भाववाच्य। अब पहले हम इनको देखते हैं। ये होते क्या है? कर्तृवाच्य। कर्तृ प्लस वाच्य से बना है कर्ता प्लस वाच्य, यानी वाच्य में जब क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज हो रही है तो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य है। जब वही वाच्य कर्ता को छोड़ के किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? कर्म के अकॉर्डिंग चेंज होगी तो क्या कहलाएगा? वो कर्मवाच्य। और जब ना कर्ता प्रधान होगा ना कर्म प्रधान होगा, बल्कि क्या होगा? भाव। जब भाव के अकॉर्डिंग क्रिया चेंज होगी तो वो भाववाच्य कहलाएगी। अब हम इनको उदाहरण से देखते हैं। अब देखो कर्तृवाच्य में प्रधान क्या है? कर्ता, क्योंकि पेपर में तो ऐसे भी आ सकता है। टेट वगैरह के जो टीचिंग लाइन के एग्जाम्स होते हैं उसमें तो आजकल है ना, ग्रामर ना पूछ के क्या है, नियम के बेस पे ये पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। तो कर्तृवाच्य में प्रधान क्या होगा? कर्ता, क्योंकि कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है क्रिया। और ये है ना, अकर्मक और सहकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का बन सकता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है यहाँ का। क्या कि जो कर्तृवाच्य है वो अकर्मक क्रिया का भी बन सकता है और सहकर्मक क्रिया का भी। फिर देखो, गरिमा ने पुस्तक पढ़ी। गरिमा ने पुस्तक पढ़ी तो कर्ता कौन है इसमें? गरिमा। और क्या काम किया है उसने? पुस्तक को पढ़ा है। माताजी सो रही हैं। कौन सो रही है? माताजी। हमें कर्ता का जहां पे पता लगाना होता है तो हम प्रश्न कौन लगाकर करते हैं। कौन लगाकर प्रश्न पूछते हैं तो हमें जवाब मिलता है, तो वो कर्तृवाच्य है। हमने 2 एग्जाम्पल पढ़े, गरिमा ने पुस्तक पढ़ी और हमने लास्ट वीडियो में किया था अगर हमें पता लगाना है क्रिया अकर्मक है या सहकर्मक है तो कैसे लगाएंगे? क्रिया क्या है? पढ़ना। इससे पहले क्या लगाया तो क्या मिला जवाब? पुस्तक। और पुस्तक कैसी क्रिया है? क्योंकि एग्जाम्पल हमें क्या का मिल रहा है, तो पुस्तक पढ़ना क्या है? एक सहकर्मक क्रिया है। जबकि दूसरा ही एग्जाम्पल हमने ये पढ़ा था ना कि कुछ क्रियाएं जो स्वाभाविक रूप से होती है हमेशा ही अकर्मक क्रिया रहती है। माताजी सो रही हैं। कौन सो रही है? माताजी। तो हमें कौन का जवाब मिला? माताजी सो रही है। तो कहाँ पहुंच गई? कर्तृवाच्य में। लेकिन देखो हमारी ये भी बात स्पष्ट हो गई कि सहकर्मक का एग्जाम्पल भी है और अकर्मक का एग्जाम्पल भी है, क्योंकि सोना है वो क्या है? वो अकर्मक क्रिया है। उसके बाद है पिताजी आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? पिताजी। तो कौन का जवाब मिल गया? पिताजी आ रहे हैं। फिर है मजदूर काम कर रहे हैं। कौन काम कर रहे हैं? मजदूर। बस हमें याद यही रखना है कि कर्तृवाच्य में प्रधान कर्ता होगा और वो क्या होगा? अकर्मक और सहकर्मक दोनों ही क्रियाओं के बन सकते हैं। वाच्य का दूसरा प्रकार है कर्मवाच्य। सिंपल सी बात है कि कर्मवाच्य में प्रधान कौन होगा? कर्म होगा। लेकिन ध्यान रखने की बात क्या है कि यह केवल सहकर्मक क्रिया का ही बनेगा। अगर अकर्मक क्रिया होगी तो वो भाववाच्य में चली जाएगी। हमेशा कैसा बनेगा? सकर्मक क्रिया का। देखो, प्रेमचंद द्वारा उपन्यास लिखा गया।
किसके द्वारा उपन्यास लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा। लेकिन ऐसे तो ये चीज समझ आने वाली नहीं है, हम इसको चेंज करके भी देखेंगे। हमने देखना है क्या लिखा, उपन्यास, क्या का जवाब मिला, लेकिन किसने लिखा, कौन लिखा का तो जवाब नहीं मिलेगा। प्रेमचंद, प्रेमचंद के द्वारा उपन्यास लिखा गया। क्या लिखा गया? उपन्यास। दूसरी भाषा में कहें, हमने क्या पढ़ा, वाच्य में क्रिया चेंज होती है, तो वही नियम अब हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो हम कहते हैं प्रेमचंद ने उपन्यास लिखा, और दूसरा ही मैं बोलूँ प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई, प्रेमचंद द्वारा कहानी लिखी गई। अब देखो उपन्यास के साथ तो क्या आया है? गया आया है। उपन्यास के साथ तो गया है, लेकिन कहानी के साथ क्या आई? कहानी के साथ गई आई, जिससे हमें क्या पता लग रहा है कि लिखा गया और लिखी गई। तो लिखा क्या? उपन्यास, यानी पुल्लिंग टाइप से है, और कहानी स्त्रीलिंग है तो लिखी लिख दिया। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? कर्ता के अकॉर्डिंग चेंज ना होकर किसके द्वारा हुई? कर्म के अकॉर्डिंग हुई है। इसमें जरूरी नहीं है कि आपको कर्ता मिले, कर्ता अब्सेंट भी हो सकता है, लेकिन आपको हमेशा कर्म तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ हिंदी बोली जाती है, क्रिया क्या है? बोलना। तो बोली से पहले क्या बोली जाती है? हिंदी। अब यहाँ पे कोई कर्ता तो है ही नहीं। अगला एग्जाम्पल है, दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, और इसी को मैं बोलूं दशहरा अक्टूबर में मनाया जाता है। तो क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई? कर्म के अकॉर्डिंग। मुझसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं जाती, मुझसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। क्या नहीं पढ़ी जाती? पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। लेकिन ये रूल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम शुरुआत करेंगे भाववाच्य की, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल यहाँ भी आ सकता है और थोड़ा हेरफेर के साथ कहाँ पे? भाववाच्य में भी आ सकता है। तो इसको एक बार यहीं पे रुकना। भाववाच्य में क्या होगा? प्रधान भाव होगा, क्योंकि क्रिया किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? भाव के अकॉर्डिंग। और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, लगभग आपको नहीं वाले मिलेंगे, या फिर हम ये देखेंगे कि जहाँ पे भाव प्रधान है वहाँ भाववाच्य होगा, और ये हमेशा ही अकर्मक क्रिया का बनता है। ये चीज याद रखना, ये हमेशा अकर्मक का बनेगा। अगर इस एग्जाम्पल में कर्म आ गया तो कहाँ चला जाएगा? सकर्मक में, क्योंकि यहाँ पे तो कंडीशन है कि क्रिया कैसी होनी चाहिए? अकर्मक होनी चाहिए। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, लगभग कैपेबिलिटी दिखाने वाली है, फीलिंग वाले होंगे। मुझसे पढ़ा नहीं जाता, थोड़ी देर सो लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए। मोरों से नाचा नहीं जाता, उनकी भी कैपेबिलिटी दिखाई दे रही है कि हाँ उनसे नाचा नहीं जा रहा। थोड़ा घूम लिया जाए। जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे एग्जाम्पल है वो नहीं वाले मिलेंगे, क्योंकि भाव इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ी देर घूम लिया जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, इसमें तो नहीं है ही नहीं, तो हम ये क्रैम भी नहीं कर सकते, रट भी नहीं सकते कि नहीं वाला है तो सिंपल भाववाच्य है। अब मैंने कहा कि इसमें और इसमें एक चीज कॉमन रहेगी, थोड़े से चेंज के साथ। भाववाच्य में क्या पढ़ा? मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मेरे भाव है कि पढ़ा नहीं जाता। अब क्या पढ़ा नहीं जाता ये नहीं मेंशन कर रखा। अगर यहाँ पे कह दिया ना कि मुझसे तो पाठ पढ़ा नहीं जाता, और पाठ क्या हो गया? कर्म हो गया, और यहाँ पे कंडीशन क्या है? अकर्मक की, तो ये यहाँ से निकल कहाँ आ गया? यहाँ पे, क्योंकि ये एग्जाम्पल क्या है? यहाँ तो है मुझसे पढ़ा नहीं जाता, और यहाँ पे क्या है? मुझसे यह पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। तो याद रखने वाली यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट। वाच्य कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्ता में प्रधान कर्ता, कर्म में प्रधान कर्म, और भाववाच्य में प्रधान भाव। कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन याद ये रखना है कि जो कर्तृवाच्य है वो हमेशा ही अकर्मक और सकर्मक दोनों ही क्रियाओं का बनेगा। कर्मवाच्य में क्या होगा? वो हमेशा ही सकर्मक क्रिया का बनेगा। उसके बाद भाववाच्य में क्या होगा? ये हमेशा ही अकर्मक का बनेगा। और जब उसमें क्रिया या फिर कर्म आ जाएगा तो कहाँ पे चले जाएंगे? हम कर्मवाच्य में आ जाएंगे। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।